नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर में कमर्शियल बैंक भी आते हैं, जैसे रिजर्व बैंक है वैसे सेकंड कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएरीज है जो कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम की टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर टुगेदर। सेवर्स और इन्वेस्टर को एक साथ लाने का काम कौन करती है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और क्या करते हैं? दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और जो डिपॉजिट का पैसा एज अ लोन करके पब्लिक को ही देना, एक कमर्शियल बैंक का मेन एक्ट है। सो कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग, यानी सेविंग इससे क्या होता है? मोबिलाइज होती है, यानी जो पब्लिक के डिपॉजिट से वो वापस इन्वेस्टमेंट में चली जाती है, उसको होते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी मूविंग करने का। जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर से पैसा आएगा वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में डालने का, एलोकेटिंग टू देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक में एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना एक कमर्शियल बैंक का काम है। इट इंक्लूड बोथ शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आते हैं, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी ये काम करती है। In the terms of ownership and function of commercial bank in India can be classified होती है इन 4 कैटेगरी में, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक्स है। सो अभी डेफिनेशन में अगर कमर्शियल बैंक का पॉपुलर डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक का, सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, यानी एक्सेप्ट करते हैं क्या? डिपॉजिट। किसके लिए? फॉर पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक के पास, और वही पैसा रीपेबल करती है ऑन डिमांड। अगर किसने डिमांड किया तो उसको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज या लोन में भी देती है। आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉल बाय चेक, डिमांड ड्रॉप एंड ऑर्डर, और अदरवाइज आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन था। देन हम इसके फंक्शंस देखेंगे, कमर्शियल बैंक कौन से फंक्शन करती है। सो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ द फंड फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास फंड कहाँ से आता है? तो डिपॉजिट से आता है। सो सेविंग लीड्स टू सर्टन डिपॉजिट्स है, जैसे डिपॉजिट कैटेगरीज एज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट है। अभी डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है? सो डिमांड डिपॉजिट में आता है डिपॉजिट दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, एंड डिमांड पे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे डिमांड बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ द करंट अकाउंट। बनाओ देखो, सेविंग अकाउंट में देखो डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी डिमांड पे रहते हैं, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे करंट अकाउंट है, सो करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन कौन करते हैं? बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, हाउस, ट्रस्ट, ये लोग करंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उन लोग को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन द अकाउंट, यानी अकाउंट में जो बैलेंस है उससे भी ज्यादा पैसा निकालना, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे सेकेंड में देखो सेविंग अकाउंट्स है। सेविंग अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली देखो सैलरीज क्लास है, स्मॉल ट्रेडर्स है, ये सब पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। Who wish to save the part of their income with the bank, बैंक के पास कुछ पार्ट ऑफ द इनकम रख देते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। देन हम लोग टाइम डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। सेकेंड, टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम एक्सपायरी होने के बाद, मैच्योर्ड होने के बाद हम लोग पैसा पे करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। आर नोन एज टाइम डिपॉजिट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है। टाइम मतलब फिक्स डिपॉजिट, जैसे देखो रिकरिंग डिपॉजिट में रिफर्स टू द डिपॉजिट वेयर द कस्टमर डिपॉजिट करता है फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल मतलब एक एक हफ्ते के बाद, एक एक महीने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। देन है फिक्स डिपॉजिट है, रिफर्स टू द लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ठराविक यानी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग एक डिपॉजिट रखते हैं, यानी 1 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को क्या मिलता है? कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं। देन
बैंक का और एक फंक्शन है सेकंड, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। जो भी डिपॉजिट्स आए तो हम लोग लोन्स में देते हैं, यानी कमर्शियल बैंक मोबिलाइज द सेविंग को मोबिलाइज करते हैं। कैसे? लेंड दिस फंड टू द इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल को देते हैं लोन फॉर द वेरियस पर्पज के लिए, बेस्ड ऑन द टेनर के ऊपर डिपेंड है। टेनर्स मीन्स पीरियड, यानी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। सो लोन इंक्लूड लॉन्ग कॉल लोन भी है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी लोन दिया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मोर देन 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स के लिए भी लोन रहता है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी लोन ज्यादा पीरियड के रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है। बिसाइड दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड कैश क्रेडिट भी देती है, एक लोन का टाइप्स है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देते हैं, एज वेल एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देती है। ये सब लोन के टाइप्स है जो कमर्शियल बैंक देती है। नेक्स्ट फंक्शन है एंसिलियरी फंक्शन। एंसिलियरी मतलब इसके अलावा और भी कुछ प्रोवाइड करती है सर्विसेज। जैसे कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड रेंज ऑफ एंसिलियरी सर्विसेज है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड एक बैंक से दूसरे बैंक पे ट्रांसफर करना, कलेक्शन ऑफ मनीज एंड चेक, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट करना ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर की तरफ से, जैसे ईसीएस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन बिल्स है। मर्चेंट बैंकिंग भी है, व्यापारी के लिए ट्रेडिंग करने के लिए भी बैंकिंग है। फॉरेन एक्सचेंज भी है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी देते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लॉक करने के लिए। डीमेट अकाउंट्स है, डीमेट अकाउंट की भी फैसिलिटीज देते हैं, जैसे आप शेयर्स बाय परचेस कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी अभी ये भी सर्विस कमर्शियल बैंक देना चालू किया है। सो नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ वन, क्रेडिट क्रिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। सो क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्यों है? सो कमर्शियल बैंक आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। कैसे? सो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कंस्टिट्यूट अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक, यानी बैंक क्या करती है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का पैसा कलेक्ट करती है, एंड आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट रखने के बाद आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कभी भी बैंक से विड्रॉ करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है, तो वो जो पैसा है वो रिजर्व में रखने के बाद बैंक के पास जो एक्सेस मनी रहता है, जो बैलेंस अमाउंट रहता है, इज यूज फॉर गिविंग लोन के लिए हम यूज करते हैं। Thus, the secondary deposit or derivative deposit are created out of the loan given by bank. यानी ये जो डेरिवेटिव डिपॉजिट है ये कैसे क्रिएट होता है? तो बैंक लोन देती है। कैसे होता है? देखो, फॉर इंस्टेंस देखो, व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर को लोन देगी, देन लोन अमाउंट वापस कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर में। देन बैंक दैट रिसीव द लोन अमाउंट एज ए डिपॉजिट करके रखेगी, keep aside certain portion in the form of reserve, and after meeting the reserve requirement देने के बाद अगेन बैंक क्या करती है? लेंड मेंटेन अमाउंट, है ना, बैंक जो बचा अमाउंट अगेन लेंड करके देती है रिमेनिंग अमाउंट। दिस प्रोसीजर इज फॉलो बाय एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्रीज लीडिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। इसको बोलते क्रेडिट क्रिएशन, यानी एक बैंक ने लोन दिया आदमी को, तो आदमी ने किधर लोन पे किया तो बैंक में ही जाने वाला है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक में डालने वाली पैसा। सो ये पूरे बैंक सेक्टर क्या करते? क्रेडिट क्रिएशन करती रहती। तो ये थे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस।